गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस। आज है 24 जुलाई और आज के इस सेशन में 24 जुलाई के करंट अफेयर के साथ साथ पूरे वीक का करंट अफेयर भी रिवीजन करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंसानों को लेकर उड़ने वाले भारत के पहले मानव रहित ड्रोन का अनावरण किया है। इस ड्रोन का क्या नाम है? तो फ्रेंड, जो मानव रहित ड्रोन का जो अनावरण किया गया ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, इसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया है वरुण। ड्रोन को आप सभी पिक में देख सकते हैं। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। कवच, कवच के बारे में आप सभी को ज्ञात होगा, ट्रेन टक्कर प्रणाली, यानी कि दो ट्रेनों के बीच की टक्कर को रोकने वाला सिस्टम क्या है? कवच है, जिसे हाल ही में विकसित किया गया था। ट्राइका क्या है फ्रेंड्स? तो ट्राइका एक हथियार है जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी फ्रेंड्स? तो आप सभी को ज्ञात होगा 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। ध्रुव क्या है फ्रेंड्स? तो ध्रुव के बारे में भी आप सभी को पता होगा, रिवीजन कर लेते हैं। तो भारत का पहला मिसाइल ट्रैकिंग जहाज, अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत का पहला मिसाइल ट्रैकिंग जहाज कौन सा है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे ध्रुव। तो चारों नाम आप सभी को याद रखने हैं, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। डिस्कस कर लेते हैं वरुण के बारे में। तो भारत के पहले मानव रहित ड्रोन वरुण को मुंबई में स्थित भारतीय रक्षा स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियर ने विकसित किया है। फ्रेंड्स, ये भारत में निर्मित इस पायलट रहित ड्रोन को भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया है। इसकी जो रेंज है वो 25 किलोमीटर है और यह 130 किलोग्राम वजन का पेलोड उठाकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। इसकी उड़ान की जो समय सीमा है ना फ्रेंड्स, वो 25 से 33 मिनट तक है। आगे डिस्कस करेंगे ड्रोन से संबंधित लेटेस्ट करंट अफेयर क्विक रिवीजन। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया गया था? केरल में। भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल का आयोजन 2022 ये कहाँ पर हुआ है फ्रेंड्स? तो आप सभी को ज्ञात होगा, ये नई दिल्ली में किया गया था। ड्रोन के माध्यम से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश बना है भारत। किस राज्य में ड्रोन पायलटों का प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा? तो हरियाणा में किया जाएगा। भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल किसके द्वारा विकसित किया गया है? हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स ने इसे विकसित किया है। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश। भारत स्थित ड्रोन एज ए सर्विस प्रदाता यानी कि गरुड़ एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अपना पहला प्लांट कहां पर खोलेगा? तो मलेशिया में खोलेगा और ये हाल ही में इसके द्वारा घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, T20 प्रारूप में एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? फ्रेंड्स, आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, तो याद रखेंगे जो एशिया कप 2022 का आयोजन होने वाला है ना, वो संयुक्त अरब अमीरात में होगा। साथ ही मैं आपको बता दें कि जो एशिया कप 2022 है ना, ये सब पहले कहाँ पर होने वाला था? श्रीलंका में होने वाला था, लेकिन आप सभी को ज्ञात होगा कि श्रीलंका इस समय आर्थिक संकटों से जूझ रहा है, तो अब इसका जो आयोजन है वो श्रीलंका की बजाय संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। अन्य दो ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन फ्रेंड्स कहां पर होने वाला है? इंग्लैंड के बर्मिंघम में। आप सभी को ज्ञात होगा कि हाल ही में भारत द्वारा 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी गई है और जिसकी 15 सदस्यीय जो टीम बनाई गई है, इसकी जो कप्तान बनाई गई है वो कौन बनाई गई है? हरमनप्रीत कौर बनाई गई है। कहां पर होने वाला है? बर्मिंघम में होने वाला है। ठीक है। T20 वर्ल्ड कप 2022 में कहां पर होगा फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया में आयोजन किया जाएगा। फ्रेंड, ये जो एशिया कप है ना, इसका आयोजन कब होने वाला है? तो 27 अगस्त से 11 सितंबर 2022 तक इसे आयोजित किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। आगे डिस्कस कर लेते हैं T20 वर्ल्ड कप 2022। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। एशियन गेम्स का आयोजन चाइना में होगा। कॉमनवेल्थ गेम 2022 इंग्लैंड में होंगे। 44वां शतरंज ओलंपियाड ये कहाँ पर होने वाला है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे ये चेन्नई में होने वाला है।
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैप में देख लेते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स आप सभी देख पाएंगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा संयुक्त अरब अमीरात। ये है सऊदी अरब, इसके नीचे आपको मिलेगा यमन, इसके बगल से आपको मिलेगा ओमान। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। जो संयुक्त अरब अमीरात है इसकी कैपिटल अबू धाबी है। मुद्रा संयुक्त अरब अमीरात दिरहम है। वर्तमान में राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। राष्ट्रीय खेल है यहाँ का ऊंट दौड़। ठीक है, तो संयुक्त अरब अमीरात के बारे में इतनी जानकारी आप सभी को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 के तीसरे संस्करण में कौन सा राज्य प्रमुख राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स शीर्ष स्थान पर इस सूचकांक में रहा है कर्नाटक, सेकंड स्थान पर रहा है तेलंगाना और थर्ड स्थान पर रहा है हरियाणा। आइए डिस्कस कर लेते हैं इस इंडेक्स के बारे में। तो भारत नवाचार सूचकांक इनोवेशन को बढ़ावा देने के प्रयासों तथा उनके सापेक्ष प्रदर्शन के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्थान देता है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर रहा है मणिपुर और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में शीर्ष पर रहा है चंडीगढ़। तो इतनी जानकारी आप सभी को याद रखनी है। आगे डिस्कस कर लेते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 में और किसके स्थान पर की गई थी? योजना आयोग के स्थान पर। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नीति आयोग के हाल ही में उपाध्यक्ष कौन बने हैं? सुमन के बैरी बने हैं। सुमन के बैरी बने हैं। और पहले उपाध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए याद रखिएगा अरविंद पंगाड़िया थे। नीति आयोग के हाल ही में सीईओ कौन बने हैं? परमेश्वरन अय्यर बने हैं। तो इतनी जानकारी आप सभी को नीति आयोग के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, किस केंद्रीय मंत्री ने सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए एक राष्ट्रीय मानक लॉन्च किया है? तो फ्रेंड जो राष्ट्रीय मानक लॉन्च किया गया है ना, ये किया गया है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो आप सभी को बता दें कि इसके साथ भारत राष्ट्रीय स्तर पर सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए मानक बनाने के लिए एक अद्वितीय मॉडल के साथ आने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इन मानकों को क्षमता निर्माण आयोग यानी कि CBC द्वारा विकसित किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है? सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता और क्षमता को ऊपर उठाना इसका उद्देश्य है। शुभारंभ किसने किया है? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा। कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। आगे डिस्कस कर लेते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर क्विक रिवीजन। 4 जुलाई 2022 को IIT हैदराबाद परिसर में भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान का उद्घाटन किसने किया था? जितेंद्र सिंह ने। 1 जुलाई 2022 को मुंबई में 5वें ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया था? केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्यों के मंत्री यानी कि मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा किया गया था। 21 जून 2022 को जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन किसने किया था? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा किया गया था। अब फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे यानी कि पूरे वीक का रिवीजन करेंगे और क्विक रिवीजन करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी भी आंसर देंगे कमेंट्स बॉक्स में, जिससे आप सभी का क्विक रिवीजन हो जाएगा। संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किसे बनाया जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा काशी यानी कि वाराणसी को संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनाया जाएगा। और आप सभी को बता दें कि 8 सदस्यीय संगठन द्वारा एक नई पहल के तहत वाराणसी 2022-23 के लिए SCO की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बन जाएगा। SCO के राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर होने वाला है फ्रेंड? 2022 में। तो ये 15 से 16 सितंबर तक होगा उज्बेकिस्तान यानी कि समरकंद में। ठीक है, जिसके बाद भारत SCO के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालेगा और अगले राष्ट्र अध्यक्षों का जो शिखर सम्मेलन यानी कि मेजबानी करेगा वो करेगा इंडिया। किसके बाद करेगा? समरकंद में आयोजित होने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे।
पीवी सिंधु ने किस देश की बांग जी ई को हराकर सिंगापुर ओपन बैडमिंटन का महिला सिंगल खिताब जीत लिया है? तो फ्रेंड जो बांग जी ई है ना, ये कहाँ की हैं? तो ये हैं चाइना की। इन्हें हराकर पीवी सिंधु ने कौन सा खिताब जीत लिया है? तो सिंगल ओपन का खिताब, महिला एकल का खिताब इन्होंने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। भारत का पहला मंकी पॉक्स का मामला किस राज्य में दर्ज किया गया है फ्रेंड्स? तो इसे दर्ज किया गया है केरल राज्य में। फ्रेंड्स ये मंकी पॉक्स है, ये मंकी पॉक्स 1958 में पहली बार एक बंदर में पाया गया था, जिसके बाद 1970 में यह 10 अफ्रीकी देशों में फैल गया था। और मंकी पॉक्स जो है ना, ये एक वायरल जूनोटिक बीमारी है जिसमें चेचक के समान लक्षण होते हैं। जैसा कि आप सभी इस पिक में देख सकते हैं, जो कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा, इतने ये इस महाद्वीपों में ये फैल चुका है। चलिए आगे डिस्कस करेंगे। पुलिस ऐप तथा EFIR सेवा का शुभारंभ किसने किया है? तो फ्रेंड्स ये दोनों सेवाओं का शुभारंभ किया गया है उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के CM है, भगवंत मान जो कि पंजाब के CM है, योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के CM है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स दो लोगों को दिया गया है, दिया मिर्जा और अफरोज शाह को। ठीक है, जैसा कि आप सभी ने पिक में देख सकते हैं। इनके बारे में एक बात याद रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत कौन है? दिया मिर्जा हैं। और पर्यावरण कार्यकर्ता कौन है? तो ये है अफरोज शाह। ठीक है, पुरस्कार किसने दिया है? तो इस समय जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे 2025 में जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप होना है ना, उसकी मेजबानी करने वाला है टोक्यो। टोक्यो किसकी कैपिटल है? जापान की कैपिटल है। किस द्वीप पर है? तो होन्शु द्वीप पर है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। मैप पे आप सभी टोक्यो की लोकेशन देख सकते हैं। यह है जापान का मैप जिसमें आपको टोक्यो दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, साथ ही मैं आपको बता दें 2025 में तो कौन कर रहा है? टोक्यो कर रहा है। 2023 में करेगा बुडापेस्ट। और अभी फिलहाल कौन कर रहा है? तो अभी फिलहाल जो 22वां संस्करण 2022 का संस्करण है ना, वो वर्तमान में ओरेगन यानी कि USA में आयोजित किया जा रहा है। फ्रेंड्स वैसे तो ये 2021 में होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था, तो अब ये 2022 में हो रहा है। ठीक है, टोक्यो ने पिछली बार 1991 में विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी की थी। विश्व एथलेटिक जो है ना, इसका मुख्यालय मोनाको में है। उसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वे सेबेस्टियन कोए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। किस राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो फ्रेंड्स ये कहाँ के राज्यपाल थे? ये थे पश्चिम बंगाल के। तो आप सभी को ज्ञात होगा कि इन्हें उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है। किसकी तरफ से? NDA की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है, इसलिए इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब जो पश्चिम बंगाल है ना, इसके राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार जो सौंपा गया है वो मणिपुर के राज्यपाल जो कि वर्तमान में कौन है? ला गणेशन जी को सौंपा गया है। कहाँ का अतिरिक्त प्रभार? तो पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार इन्हें सौंपा गया है। चलिए, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इलेक्शन कमीशन ने घोषणा कर दी थी 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति के इलेक्शन होंगे। और वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, इनका जो कार्यकाल है वो 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा रखने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है? तो केरल राज्य बन गया है। ठीक है, इसकी खुद की मतलब केरल राज्य ने अपनी खुद की इंटरनेट सेवा विकसित कर ली है। अगला क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो NSE है इसके नए MD बन गए हैं आशीष कुमार चौहान, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं।
इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने विक्रम लिमे का स्थान लिया है। इनमें से किस आईटी कंपनी ने डेनमार्क की कंपनी वेस्ट लाइफ साइंस को 110 मिलियन यूरो में खरीद लिया है? तो फ्रेंड्स इन्फोसिस ने खरीद लिया है। कहाँ की कंपनी है? तो डेनमार्क की कंपनी है वेस्ट लाइफ साइंस, जिसे इन्फोसिस ने 110 मिलियन यूरो में खरीद लिया है। इन्फोसिस के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो एस रवि कुमार हैं। इन्फोसिस के जो संस्थापक हैं वो नारायण मूर्ति हैं और वर्तमान में सीईओ हैं सलील पारेख। अगला क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। खबरों में रही नमसाई घोषणा किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें ये सीमा विवाद से रिलेटेड है। हाल ही में असम और अरुणाचल प्रदेश ने एक समझौता किया है, जो ये समझौता किया गया ना सीमा विवाद को लेकर, ये नमसाई स्थान पर किया गया है, इसलिए इसे नमसाई घोषणा कहा गया है, जो कि सीमा विवाद से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। और समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए हैं फ्रेंड्स? तो अरुणाचल के प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और असम के जो सीएम हैं हेमंत बिस्वा शर्मा ने हस्ताक्षर किए हैं। मैप में आप सभी अरुणाचल प्रदेश और असम की लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये है अरुणाचल प्रदेश और ये है असम। अगला क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। पूर्वोत्तर भारत में पहला माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग सेंटर किसने बनाया है? तो इसे बनाया गया है आईटीबीपी के द्वारा, यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने इसका विकास किया है। और आपको बता दें कि इस सेंटर पर हाई एल्टीट्यूड पर कैसे रहा जाए और जीवित रहने के लिए जो भी चुनौतियां आती हैं उनसे मुकाबला करने की ट्रेनिंग सैनिकों को दी जाएगी। कहाँ पर बनाया गया है? तो डोमबाग में बनाया गया है। सिक्किम में 10,040 फीट की ऊंचाई पर इसे बनाया गया है। डिस्कस कर लेते हैं आईटीबीपी के बारे में। तो स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में हुई थी। यह भारतीय अर्धसैनिक बल है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और वर्तमान में महानिदेशक हैं संजय अरोड़ा। अगला क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक कर और सशक्त बनाने हेतु जागृति नाम का शुभंकर किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया गया है उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा। जागृति शुभंकर को आप सभी पिक में देख सकते हैं और इसकी जो टैगलाइन है वो है जागो ग्राहक जागो। चलिए आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। यात्रियों को उनके अधिकारों को जानने में मदद करने के लिए किस देश ने एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है यूके द्वारा। फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, जैसे फ्लाइट रद्दीकरण या किसी का सामान खो जाता है तो उसकी जानकारी आप सभी को कहाँ पे मिलेगी, ये सारा इसमें बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करते हैं। कारगिल युद्ध स्मारक मोटरसाइकिल अभियान दल को नई दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर द्रास यानी कि लद्दाख के लिए रवाना किया गया है। कारगिल युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स? तो कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी जान लेते हैं। 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन और 1905 बंगाल विभाजन। फ्रेंड जो ये रैली है ना, ये कारगिल दिवस के रूप में 23 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया गया है और ये 26 जुलाई को कहाँ पहुंच जाएगी? तो ये पहुंच जाएगी कारगिल। कारगिल कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे लद्दाख में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मैप में आप सभी कारगिल की लोकेशन देख सकते हैं, ये है कारगिल। कारगिल युद्ध के बारे में, जैसे कि मई से जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में हुए सशस्त्र संघर्ष को कारगिल युद्ध कहते हैं। फ्रेंड्स पहले कश्मीर में आता था कारगिल, याद रखेंगे। ठीक है, यह लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ था। कारगिल विजय दिवस मनाते हैं 26 जुलाई को। कारगिल युद्ध को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो ऑपरेशन विजय के नाम से इसे जाना जाता है। जेद्दा सुरक्षा और विकास शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर संपन्न हुआ है फ्रेंड्स? तो जेद्दा एक जगह है जो कि कहाँ पर है? सऊदी अरब में। सऊदी अरब में ये सम्मेलन संपन्न हुआ है, जेद्दा सुरक्षा और विकास शिखर सम्मेलन। अन्य ऑप्शंस के बारे में याद रखेंगे। G7 कहाँ पर हुआ है? तो जर्मनी में हुआ है। क्वाड कहाँ पर हुआ था? तो क्वाड जापान में हुआ था, क्वाड की जो बैठक हुई थी। और 14वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो चीन में हुआ है। और अगले क्वाड की बैठक कहाँ होनी है? तो ऑस्ट्रेलिया में होनी है। तो क्विक रिवीजन हम लोगों ने ये कर लिया। जैसा कि बैठक को आप देख सकते हैं, इसमें जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है ना जो बाइडेन, उन्होंने भी भाग लिया था।
चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। सऊदी अरब की लोकेशन आप सभी मैप में देख सकते हैं, ये है सऊदी अरब। सऊदी अरब की जो कैपिटल है वो है रियाद। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। आईएनएस सिंधु ध्वज को कितने वर्षों की सेवा के बाद भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त कर दिया गया है फ्रेंड्स? तो आप सभी को ज्ञात होगा 35 वर्ष की सेवा के बाद आईएनएस सिंधु ध्वज को सेवा मुक्त कर दिया गया है। फ्रेंड्स इसका जो निर्माण किया गया था ना वो रूस के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे। ये सिंधु घोष श्रेणी की एक पनडुब्बी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खबरों में रहे मेराज अहमद खां किस खेल से जुड़े हैं? तो ये शूटिंग से जुड़े हैं और इन्होंने हाल ही में ISSF जो वर्ल्ड कप हुआ है ना दक्षिण कोरिया में, इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, इसलिए ये न्यूज़ में बने हुए हैं। तो याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। खादी और ग्रामो उद्योग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड्स खादी और ग्रामो उद्योग के नए अध्यक्ष बन गए हैं मनोज कुमार, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। विनय कुमार सक्सेना, ये कौन बने हैं फ्रेंड्स? विनय कुमार जो सक्सेना है ये कौन बने हैं? आप सभी कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। मनोज सोनी ये यूपीएससी के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। और प्रदीप कुमार मोहंती, इन्हें लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था प्रेसिडेंट जी के द्वारा, ठीक है। चलिए, और जो खादी ग्रामोद्योग है इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये नीदरलैंड ने जीता है। और किसे हराकर जीता है? तो अर्जेंटीना को हराकर ये खिताब नीदरलैंड ने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए किस नाम से नई राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है? तो नमस्ते नाम से योजना को तैयार किया गया। किस लिए? तो सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए इस योजना को बनाया गया है। अन्य ऑप्शंस के बारे में जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो आप सभी को ज्ञात होगा कि हैदराबाद को भारतीय संघ में सम्मिलित करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। मिशन अमानत RPF द्वारा चलाया गया था, यात्रियों के रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए। मेरी सहेली महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये भी RPF के द्वारा चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। किस मिशन के दौरान चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने वर्ष 2022 में 2 मानव रहित एबॉट मिशन लॉन्च करेगा? तो गगनयान यानी कि गगनयान मिशन के दौरान चालक दल की जो सुरक्षा है उसे सुनिश्चित करने के लिए भारत यानी कि इसरो सबसे पहले 2022 में 2 मानव रहित मिशनों को लॉन्च करेगा। गगनयान और समुद्रयान ये इसरो द्वारा कब लॉन्च किए जाएंगे? तो 2023 में लॉन्च किए जाएंगे। शुक्रयान कब लॉन्च करेगा भारत? तो 2024 में करेगा। दाविंची क्या है? तो ये नासा का शुक्र ग्रह के लिए मिशन है जिसे नासा द्वारा लॉन्च किया जाएगा 2029 में। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को और डिटेल से जानना है तो जुलाई करंट अफेयर की प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जाके डिटेल से एक बार जान सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कोई रिवीजन कर रहे हैं तो थोड़ी स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, जिससे क्या कम से कम समय में आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा फ्रेंड्स? तो जो 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक होने ना उसकी मेजबानी करने वाला है लॉस एंजल। ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो ये USA में है। 2020 में ओलंपिक की मेजबानी किसने की थी? टोक्यो ने। 2024 में कौन करेगा फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे पेरिस करेगा। और 2032 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो ब्रिस्बेन करेगा। ब्रिस्बेन कहाँ पर है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के लोकपाल और नैतिकता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स विनीत सरन बन गए हैं और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो DK जैन का इन्होंने स्थान लिया है। इन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। NJ ओझा इन्हें क्या बनाया गया था? तो इन्हें मनरेगा का लोकपाल बनाया गया है। आगे डिस्कस कर लेते हैं BCCI के बारे में। तो BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी और BCCI एक स्वायत्त संगठन है और यह भारतीय राष्ट्रीय खेल महासंघ के दायरे में नहीं आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। ट्रैकिंग डिवाइस से लैस सभी वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो पहला भारतीय राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। फ्रेंड्स, इससे क्या होगा, तो ये इस तंत्र के तहत अब पुलिस और परिवहन विभाग दोनों ही परिवहनों की निगरानी कर सकते हैं। और शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसका शुभारंभ किया था शिमला में। ठीक है, इससे क्या होगा, तो इस निगरानी केंद्र या कमांड कंट्रोल सेंटर से वाहनों की चोरी और वाहन दुर्घटनाओं का आसानी से पता लगाने में मदद मिलेगी और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो शीर्ष स्थान पर है जापान, इसके बाद है सिंगापुर, थर्ड पे है दक्षिण कोरिया और भारत की इसमें जो रैंक रही है ना वो रही है 87 भी, यानी कि 87 भी रैंक पर रहा है इंडिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने निम्न में से किसके साथ मिलकर गोल प्रोग्राम का दूसरा चरण शुरू किया है? तो मेटा के साथ। मेटा किसका नया नाम है? तो फेसबुक का है। फेसबुक की स्थापना 2004 में की गई थी। फेसबुक के जो वर्तमान में सीईओ है वो मार्क जुकरबर्ग हैं। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये बन गई हैं द्रौपदी मुर्मू जी। और पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कैटलीन नोवाक ये हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। और ये शपथ कब लेने वाली हैं? तो ये 25 जुलाई को शपथ लेंगी और ये सांताल जनजाति से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार द्वारा स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की गई है? तो असम सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य क्या है? तो आप सभी को बता दें, यह योजना राज्य में हथकरघा और वस्त्रों की विरासत को संरक्षित करने में मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो संजय अग्रवाल को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिनेश गुणवर्धने ये कहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो ये श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक है, और श्रीलंका के हाल ही में राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो नए प्रेसिडेंट बने हैं रानिल विक्रमसिंघे। रानिल विक्रमसिंघे ने ही गुणवर्धने को शपथ दिलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो भारत शीर्ष पर रहा है। सेकंड नंबर पर दक्षिण कोरिया रहा है। थर्ड नंबर पर रहा है चेक गणराज्य। आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन किया गया था और भारत ने इसमें कुल 15 पदक जीते हैं, जिसमें से भारत ने 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। कौन सा पोर्ट 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट बनने वाला देश का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। कौन सा बन गया है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो ये सेवा शुरू की गई है भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। साथ ही में भारतीय स्टेट बैंक के बारे में एक पॉइंट याद रखेंगे कि डल झील पर तैरता हुआ किसने खोला था एटीएम? किसके द्वारा? तो SBI के द्वारा ही खोला गया था। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो फ्रेंड्स, 24 जुलाई के करंट अफेयर के साथ साथ पूरे वीक का करंट अफेयर भी हम लोगों ने क्विक रिवीजन कर लिया। अगर आप लोगों को डिटेल से जानना है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जुलाई की प्लेलिस्ट, जुलाई करंट अफेयर की, तो आप उसमें डिटेल से भी जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।